मुन्ने ने मुन्ने के थ्रू पैगाम भिजवाया है। जी मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह सुहेल खान आफरीदी जलसे पे जलसा कर रहे हैं और जनाब अपनी आवाम को मुत्तहद कर रहे हैं और बिल्कुल वो एक्टिव हो चुके हैं, तो जनाब वो इमरान खान का बयानिया लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जनाब जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, आप समझ चुके हैं, वहाँ पे खुलबली मची हुई है और उनकी रातों को नींद और दिन का आराम, सुकून, चैन वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये मुनीब फारूक हैं, ये फ़ौज का बयानिया चलाते हैं और जनाब अब बंदा मैं सीधा साधा हूँ, सच्ची बात कर जाता हूँ। तो जनाब ये मुनीब फारूक यानी कि मुन्ने को मुन्ने का मैसेज मिला है। तो जनाब ये कहते हैं मुनीब फारूक के आखिरी खबरें आने तक यही है कि ऐसी की तैसी। जी मेरे पाकिस्तानियों, यानी कि ऐसी की तैसी सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, यही जवाब है मुन्ना मुनीब फारूक। और सायरा बानो क्या कहती हैं, क्या खूबसूरत उसने फिर कहा कि या तो इसको यूनिफॉर्म पहना दें या खुद आकर बताया करें ताकि अच्छी तरह समझें लोग। जी मेरे पाकिस्तानियों, ये यानी कि इस बात का एक लुब्बे लुबाब है और बहुत अफसोस होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। खुदा की कसम दिल जो है कुड़ता है कि यार ये कौन लोग हैं और ये कैसे यानी कि कर लेते हैं। भाई आप कैसे कर लेते हैं, यानी कि एक दावे आके करते हैं कौम के सामने, चाहे केपी के पेशावर में हो और जनाब पता नहीं कहाँ से, कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। यार वैसे मैं अब अपने आप को कहूँगा, मैं आपको तो नहीं कह सकता कि शर्म से बंदा डूब मरता है या चुल्लू भर पानी में बंदा डूब मरे या मुझे शर्म आ रही है। यानी कि यार कौन लोग हैं आप और कैसे कर लेते हैं, ये दोनों तरफ से कैसे खेल लेते हैं। यानी कि एक तरफ से मुन्ने को पैगाम भिजवाते हैं, अगर चलो वो एक वजीर आला है और वो कौम का एक अजीम लीडर है इमरान खान, भाई क्यों आप नहीं मिलने देंगे? वाई, क्यों, आखिर क्या मसला क्या है? मसला ये है मेरे पाकिस्तानियों कि अगर सुहेल खान आफरीदी मिलता है इमरान खान से तो वो यही कहेंगे कि बस पहुंचो डी चौक के ऊपर और सारा कुछ जाम कर लो, उनका पैगाम नहीं आने दिया जा रहा। अगर फ़र्ज़ करें आपने पैगाम नहीं आने देना या मुलाकात नहीं कराई जाती तो जनाब ये भी हो सकता है कि फिर आवाम जो है वो निकलेगी बाहर और पूरे पाकिस्तान को बंद करेगी या फिर इस्लामाबाद पहुंचेगी या किसी भी जगह पहुंचेगी। आखिर ये मुद्दा हल होना है, आपने अपनी बैरकों में जाना है। ये भी आप कान खोल के सुन लें, जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात चल रहे हैं या ग्राउंड रियलिटी है वो यही कुछ बता रही है कि आपके औसान ख़ता हो चुके हैं, आप जहनी तौर पर मरीज़ हो चुके हैं, बुग़्ज़ इमरान में आप इस किस्म के पस्त हो चुके हैं और खौफ आपके दिमागों में है कि आपको अब कोई यानी कि नहीं नज़र आ रहा कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान क्यों नहीं डील कर रहा, क्यों नहीं वो हमारी बात मान रहा, क्यों हम जो कहते हैं वो कबूल नहीं कर रहा। तो इमरान खान वो बहुत बड़ा लीडर है, एक अजीम इंसान है, उसकी स्ट्रगल है, उसकी मेहनत है। आपके ये चमचे करचे, ये आलू करचे मरचे, ये जो नवाज शरीफ है और पीडीएम का जो टोला है, ये मानते होंगे भाई ये बिकने वाले हैं, ये झुकने वाले हैं, ये बूट को साफ़ करने वाले हैं, बूटों को चाटने वाले हैं, ये डॉलर पे बिकने वाले हैं और ये पैसों के पुजारी हैं, ये इनको कुर्सी चाहिए। वो जो है इमरान खान, उसको कुर्सी नहीं चाहिए, वो अवाम के लिए लड़ रहा है, मुल्क पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। और जनाब ये खबर है कि जनाब अब ताकतवर जो अवाम से अरबों रुपए ओवर बिलिंग के ज़रिए वसूल करके भी महफूज रहते हैं। लेस्को के यानी कि लेस्को के अंदर जो है लाहौर के शहरियों से 47 अरब रुपए लूटे मगर सिर्फ 2.5 करोड़ का जुर्माना अदा किया। पनाह खुदा की बहरहाल जनाब मरियम नवाज़ एक बार फिर पकड़ी गई, वैसे तो हर दफ़ा ही पकड़ी जाती हैं, नहीं वो ख़बर नहीं है जनाब, यानी कि ये करप्शन में पकड़ी गई हैं या कोई इमरान खान का जो एक प्रोग्राम होता है उसी को फॉलो करती हैं। जनाब ये है कि तारीख़ में पहली मरतबा मरियम नवाज़ ने मसाजिद के लिए जिस वजीफ़े का ऐलान किया है वो तहरीक इंसाफ 2018 से यानी 7 साल पहले से दे रही है। पनाह खुदा की यकीन जानिए। अब ये और है कि मरियम की एक और वारदात ये भी पकड़ी गई है। मैंने कहा ये पकड़ी जाती है। पंजाब मजदूर कार्ड प्रोग्राम तहरीक इंसाफ मरियम नवाज़ ने अपनी और नवाज शरीफ की तस्वीर जो है वो ठोक दी है। ये बेचारे खुदा की कसम, ये
पनाह है खुदा की। यानी कि इस तरह अब ये फेम के लिए, कुर्सी के लिए ओए होए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। और अवाम है कि मैंने कहा आड़े हाथों ले लेती है। इनकी फेम भी, इनकी जो करप्शन है, इनकी जो लूट मार है, अब अवाम के बिल्कुल सामने ऐसे आ गई है जैसे एक कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। इनको कोई समझ नहीं आती कि करें क्या, कहें क्या। अवाम अब देखें कि जो KPK में 2018 में मसाजिद में वो यानी कि वजीफ़े दिए जाते थे इज़्ज़त और एहतराम के साथ, अब ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है ये इस वजह से ये जो तहरीक लब्बैक के साथ इन जालिम लोगों ने किया है जुल्म, तो जनाब उनसे बचने की उम्मीद है कि हम जनाब ये लॉलीपॉप देंगे। और जो मौलवी हजरात हैं, जो उलमा कराम हजरात हैं, वो जनाब अब चाहे कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, ट्रैक्टर स्कीम चला लो, टैक्सी चला लो, फ़लाँ टैक्सी और जनाब ये वजीफ़े और ये फ़लाँ कार्ड, चाहे कुछ का कुछ कर लो। मेरे पाकिस्तानियों, जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो चोर चाहे कस्में खाए, चाहे मस्जिद में जाए, चाहे दरबारों में जाए, तो जनाब फिर चोर को अवाम जो है वो नहीं बख्शती, क्योंकि पता चल जाता है। अब जो ये मरियम ड्रामे कर रही है, चाहे ये कर ले, वो कर ले, इमरान खान के जो प्रोग्राम्स थे उनको फॉलो कर ले, ये बसें वो बसें, अब फ़ोक के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, अवाम सब कुछ जान चुकी है। अब ये जो लोग जनाब इमरान खान से मुलाकात नहीं करने देते, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जनाब हम तो फिर सियासत हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई काम नहीं है, आप जाने आपके काम जाने, झूठी कस्में खाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अवाम को सब मालूम है ये लॉलीपॉप जो आप देते थे, अब वो सारा मैंने कहा अवाम ने देख लिया है कि 78 साल हो गए हैं आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक ही अजीम इंसान आया है पाकिस्तान में और वो इमरान खान है, इस वक्त नाहक कैद में है। कौम ये जानती है और जान चुकी है कि आपने 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करके डाकू चोर लुटेरों को दे दिया, जो बिल्कुल अयां है, सब कौम जानती है। और आपका क्या तुक बनता था, हक बनता था, आप इतने गिर चुके हैं अवाम की नज़रों में। बहरहाल ये अवाम जो है इस वक्त जान चुकी है और बिल्कुल तप चुकी है। आप अपना एंड देखिए कि होता है क्या। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।